अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सर शहजाद। आज की जो हमारी जो एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज 3 है, इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। उसने कहा जी कि आपने a माइनस बी का होल का ट्रांसपोज करना है। तो मैं सबसे पहले जो है ना वो क्या करूंगा, इसको a माइनस बी जो है वो करूंगा। तो चले जो है ना वो a और b को दो मैट्रिसेस को आपस में माइनस करवा देते हैं। तो चले जी इन दोनों को जब मैं माइनस करता हूं तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ माइनस हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ, और फोर्थ वाला फोर्थ वाले एलिमेंट के साथ जो है ना वो माइनस हो जाएगा। -1 -3 -1 और -2, ये मेरे पास आया अभी a माइनस बी। अब मैंने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा -1 -3 और -2 का होल का ट्रांसपोज। अब देखें ट्रांसपोज में बेसिकली क्या होता है, जो रो होती है उसको कॉलम में कन्वर्ट करवा देना होता है। तो इस रो को भी मैं कॉलम में कन्वर्ट करवा दूंगा और इस रो को भी। तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 -3 -1 और -2। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा a माइनस बी के होल के ट्रांसपोज का जो है वो आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है, तो पार्ट नंबर 2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें उसने कहा जी कि आपने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। मैं सबसे पहले ए का ट्रांसपोज करता हूं। ए का ट्रांसपोज हमारे पास जो है ना वो क्या हो जाएगा, 4 7 2 और 6 का होल का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो रो है उसको कॉलम में जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये 4 इंटू 2 और ये 7 इंटू 6 आ जाएगा। अब मैं क्या करवा दूंगा, जो बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो अप्लाई करेंगे 5 8 5 और 8। तो ये भी हमारे पास रो को कॉलम में, ये भी रो को कॉलम में कन्वर्ट करवा दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 5 8 इंटू 8 आ जाएगा। अब उसने कहा जी कि आप क्या करवाएं, इन दोनों को माइनस करें। तो चले इन दोनों को मैं माइनस करता हूं। बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज है 5 5 8 एंड 8, माइनस हो रहा है, किससे माइनस हो रहा है, ए का ट्रांसपोज से। 4 इंटू 2 और 7 इंटू 6। तो चले इनको माइनस करते हैं। हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ और फोर्थ वाले को फोर्थ के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 3 1 और पॉजिटिव का 2। ये मेरे पास आ जाएगा बी का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उसने ये कहा जी कि आपने क्या करवा देना है, 2 को ए से मल्टीप्लाई करवा दें और 3 को बी से मल्टीप्लाई करवा दें। तो चलें 2 इंटू ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 4 7 2 और पॉजिटिव 6। 3 इंटू बी वाला मैट्रिक्स है 5 8 और 5 और 8। अब ये जो 2 है ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करवाएं, 2 4 दा 8 2 7 दा 14 2 2 दा 4 2 6 दा 12 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 3 5 दा 15 3 8 दा 24 3 5 दा 15 3 8 दा 24। अब करना है आपने इनको ऐड, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले एलिमेंट के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ और फोर्थ वाले को फोर्थ वाले एलिमेंट के साथ जो है ना वो हम ऐड करेंगे। तो 8 प्लस जो है ना वो 15 हमारे पास 23 हो जाएगा, और 4 प्लस 15 19 आ जाएगा, और 14 प्लस 28 38 आ जाएगा हमारे पास, और 24 प्लस 12 जो है ना वो 36। ये मेरे पास इसके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी एंड सी गिवन दिया गया, हमने वेरीफाई करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी आपने सबसे पहले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो वो हमारे पास क्या है जी, 2 इंटू ए प्लस बी। अगेन 2 आप एज इट इज कर दें, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को प्लस कर दें, 2 4 3 5 प्लस जो है वो 5 2 6 और 1। अब आप क्या करवा देंगे कि 2 जो एज इट इज है फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ 2 प्लस 5 3 प्लस 6
4+2 5+1। मतलब कि जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ और फोर्थ वाले को फोर्थ के साथ, तो 2+5 7, 4+2 6, 3+6 जो है ना वो 9, 5+1 जो है ना वो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो है ना वो इनको 2 को मल्टीप्लाई करवा दे, 2 7 दा 14, 2 6 दा 12, 2 9 दा 18, 2 6 दा 12। ये मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब मैं बात करूंगा राइट हैंड साइड की, वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 2a प्लस का 2b। तो चले 2 इंटू ए की मैट्रिक्स क्या था 2 4 3 और 5, बी वाला मैट्रिक्स है 5 2 6 और 1। मल्टीप्लाई करवा दे 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6 और 2 5 दा 10, 2 5 दा 10, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12 और 2 1 दा 2 आ जाएगा। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ 4+10, 6+12, 8+4 और 10+2। तो चले जब ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 14, 18, 12 और 12। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है, इसको भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट का काम हो रहा है, क्या हो रहा है जी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले आप जो है ना वो a और b को जो है ना वो लिख दें ब्रैकेट के अंदर 5 2 6 और 1, और ये हमारे पास c इसमें क्या हो रहा है ऐड हो रहा है 3 1 2 और 7 आ जाएगा। तो ऐड कर दें फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 2+5, 4+2, 3+6, 5+1। ये आपके पास जो है ना वो मैट्रिक्स आ जाएगा, प्लस जो है ना वो 3 1 2 और 7 के इक्वल आ जाएगा। 2+5 7 होता है, 4+2 6 आ जाएगा, 3+6 9 और 5+1 6 आ जाएगा। ये ऐड हो रहा है 3 1 2 और 7। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, ऐड करना आपको आता है 7+3 10, 2+9 11, 6+1 7, 6+7 13। ये हमारे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी के जो है ना वो इक्वल। ए एज इट इज है, बी वाला मैट्रिक्स है 3 5 2 और 6 और 1 प्लस हो रहा है सी वाले मैट्रिक्स के साथ, सी वाला मैट्रिक्स क्या है 3 1 2 और 7 को। तो चलिए आप इसको भी डायरेक्ट ऐड करवा दें, ये क्या आ जाएगा 5 + 3 6 + 2 2 + 1 1 + 7। तो यहां से जो है वो आपका ब्रैकेट वाला जो था वो भी हो जाएगा, ए वाला मैट्रिक्स लिख दे 2 4 3 और 5 के ये ऐड हो रहा है 5 + 3 8, 2 + 1 3, 6 + 2 8 और 7 + 1 क्या आ जाएगा 8 के। अब दोनों को भी डायरेक्ट ऐड कर दें, 2 + 8 क्या आ जाएगा 10, 8 + 3 11, 4 + 3 7 और 5 + 8 जो है ना वो 13 के। अब ये चेक करें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहे थी कि आपने सबसे पहले अगेन उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी और ये मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ। मैं सबसे पहले a प्लस बी को जो है ना वो सॉल्व करूंगा। तो a प्लस बी क्या है 2 4 3 और 5 प्लस जो है वो क्या हो रहा है 5 2 और 6 और 1। तो आप ऐड करवा दें, 2 प्लस जो है ना वो 5 क्या हो जाएगा 7, 3 + 6 क्या आ जाएगा 9, 4 + 2 क्या आ जाएगा 6 और 5 + 1 भी क्या आ जाएगा 6 के। ये मेरे पास आ गया a प्लस बी। अब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा c के साथ, तो यहां से मैं जो है ना वो करता हूं जी a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, a प्लस बी वाले मैट्रिक्स लिख देता हूं जो प्लस किया अभी,
इसको मल्टीप्लाई करवाना है सी वाले मैट्रिक्स के साथ। तो जब दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, रो को कॉलम के साथ और फर्स्ट रो को अगेन सेकंड कॉलम के साथ, पहले दोनों कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ जाएगा 7 3 दा 21 और 9 1 दा 9, 7 2 दा 14 और 9 3 दा 9 7 दा हमारे पास 63 आ जाएगा। अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 3 दा 18 और 6 1 दा 6, 6 2 दा 12 और 6 7 दा 42 के इक्वल आ जाता है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, ये मेरे पास 30 के इक्वल है, ये मेरे पास 64 के इक्वल है, और जब मैं इनको ऐड करूंगा ये मेरे पास 77 है, तो ये आ जाएगा 54 के। ये मेरे पास अभी है ये लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं जो है ना वो सॉल्व करूंगा राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में वो कह रहे जी कि आपने मल्टीप्लाई करवाना है ए सी प्लस का बी सी। सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 4 3 और 5 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा सी के साथ, 3 1 2 और 7 के साथ। अगेन वही मेथड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3, 2 2 दा 4 और 7 3 दा 21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 दा 12 और 5 1 दा 5, 4 2 दा 8 और 5 7 दा 35। तो हमारे पास यहां से ऐड करवाने के बाद जो है ना वो आंसर आ जाएगा, ये आया ए और सी का आंसर। अब आपने करना है जी ए बी सी को मल्टीप्लाई, बी और मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को ले लेंगे, 2 5 5 2 6 1 और सी वाला मैट्रिक्स है 3 1 2 और 7। अगेन इसको भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 3 दा 15 और 6 1 दा 6 आ जाएगा, 5 2 दा 10 और 6 7 दा 42 के। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 दा 6 और 1 1 दा 1, 2 2 दा 4 और 7 1 दा 7 आ जाएगा। तो जब हम इनकी बात करेंगे ये मेरे पास आ जाएगा 21 7 और ये मेरे पास जो है ना वो आ जाएगा 52 और ये हमारे पास आ जाएगा 11। अब आपने करना है ऐड, तो यहां से जो है ना वो आपने ऐड करना है ए सी प्लस का बी सी को। तो ए सी का जो आंसर था वो 9 17 25 43 प्लस ऐड करेंगे यहाँ पर 21 52 7 और 11 को। तो चलिए ऐड करते हैं, 9 और 11 हमारे पास 30 होता है, 25 और 52 77 के, 17 प्लस 7 24 के, 43 प्लस जो है ना वो 11 हमारे पास है। पार्ट नंबर 4 में भी हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा, यह आ जाएगा सी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले मैं ए माइनस बी को सॉल्व करूंगा। ए वाला जो मैट्रिक्स है वो है जी 2 4 3 और 5 और बी वाला मैट्रिक्स है 5 2 6 और 1 के। तो चलो इनको माइनस करते हैं, 2 माइनस 5 3 माइनस 6 4 माइनस 2 और 5 माइनस 1। अगेन फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ जो है ना वो माइनस करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी का आंसर। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना सी के साथ। तो मैं सी वाला पहले मैट्रिक्स लिख देता हूं, 3 1 2 और 7, ये मल्टीप्लाई होगा -3 2 और 4 के साथ। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 3 दा 9 और 2 2 दा 4, 3 3 दा 9 और 2 4 दा 8, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 दा 3 2 7 दा 14, आगे जो है ना वो 3 1 दा 3 7 4 दा 28। तो यहां से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -5 11 -1 और 25। ये मेरे पास अभी आया लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड है जी हमारे पास सी ए माइनस का सी बी।
तो सबसे पहले आप सी और ए को मल्टीप्लाई करवाए, 3 1 2 और 7 को मल्टीप्लाई करवा दे के साथ, 2 4 3 और 5, अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 द 6 और 2 4 द 8, 3 3 द 9 और 2 5 द 10, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 द 2 7 4 द 28 और 3 1 द 3 और 7 5 द 35। तो यहां से जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 14 30 19 और ये मेरे पास आ जाएगा 38 के इक्वल। अब मैंने मल्टीप्लाई करवाना है सी और बी को, तो यहां से मैं जो है ना वो सी और बी के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाता हूं, 3 1 2 और 7 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5 2 6 और 1 के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगेन 3 5 द 15 और 2 2 द 4, 2 3 6 द 18 और 2 1 द 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 द 5 और 7 2 द 14, 6 1 द 6 और 7 1 द 7 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास 19 19 20 और 13, ये हमारे पास दोनों का आंसर आया। अब आपने करवाना है माइनस सी ए माइनस का सी बी, और सी और ए क्या है जी 14 30 19 38, माइनस करवाना है आपने 19 19 20 और 13 के। अब चलें जी इसको माइनस करवाते हैं, 14 माइनस का 15, 19 माइनस का 20, 30 माइनस का 19, 38 माइनस का 13। तो जब मैं इस दोनों को माइनस करवाऊंगा -1, इन दोनों की बात करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 11 आ जाएगा। इन दोनों की बात करूंगा -1 के, और इन दोनों की जो है ना जब मैं बात करूंगा ये 14 माइनस का 19 आएगा, तो ये मेरे पास -5 के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों की जब मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास 25 के इक्वल आ जाएगा। वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ 5 है। पार्ट नंबर 5 को भी सेम उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। ये आ जाएगा ए बी का होल का इनवर्स। तो सबसे पहले ए बी का इनवर्स फाइंड करने से पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करवा दे, तो ये आ जाएगा 2 4 3 और 5, और बी वाला मैट्रिक्स है 5 2 6 और 1। तो अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 5 द 10 और 3 2 द 6, 2 6 द 12 और 3 1 द 3 के इक्वल आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 5 द 20 और 5 2 द 10, 6 4 द 24 और 5 1 द 5 के इक्वल आ जाएगा। 16 30 15 और 29, ये मेरे पास आया बी ए और बी। तो अब आपने क्या करवाना है, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। ए बी का इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो चले सबसे पहले आप ए और बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो हम जो है ना वो ए और बी का डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, 16 30 15 और 29 का। तो जब हम इनका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 29, क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में साइन का चाहिए डिटर्मिनेंट ओपन करने का है, और मैंने पीछे सिखाया भी हुआ। तो यह आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 15 आ जाएगा। अब मैं क्या करवाता हूं, इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर जो है ना वो है, इस कैलकुलेटर से जो है ना वो मैं इनको सॉल्व करूंगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 29, तो ये आ जाएगा 464। तो ये है ना आगे आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ जाएगा 450। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 जो है ना वो 14 आ जाएगा। फोर्टीन मेरे पास ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मैं क्या करवाता हूं, और ज्वाइंट जो है ना वो कर लेते हैं।
एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए बी करूंगा। हमें पता है कि मेन डायगोनल का जो है ना वो जगह चेंज करते हैं, तो 29 ऊपर आ जाएगा, 16 नीचे, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, तो ये -30 और माइनस का 15 जो है ना हमारे पास आ जाएगा। अब आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल होता है जी और ज्वाइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कितना हमारे पास है 14, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो मैं कर लेता हूं, ये आ गई है। आगे हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में वो कह रहे जी कि बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। अगर मैं बी इनवर्स की बात करूं तो मुझे पता है कि वो क्या है जी कि बी का ज्वाइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं बी का डिटर्मिनेंट ओपन करूंगा, 5 2 6 और 1, तो ओपन करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 5 माइनस का 12, तो यहां से मेरे पास -7 आ जाएगा बी का डिटर्मिनेंट जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब मैं डायरेक्ट क्या करवा दूंगा, क्या आ गया ज्वाइंट ऑफ बी जो है ना वो कर लेगा, और ज्वाइंट ऑफ बी भी जो है ना वो क्या आ जाएगा, नॉन डायगोनल जो है मेन डायगोनल उसका जो है ना वो जगह चेंज, और नॉन डायगोनल है उसकी जो है ना वो साइन चेंज कर देता हूं। तो आगे बी का इनवर्स इक्वल होता है ज्वाइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास अभी बी का इनवर्स आया। अब मैंने क्या करना है, ए का इनवर्स, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मेरे पास है ए का डिटर्मिनेंट, सबसे पहले मैं जो है ना वो करूंगा, क्या आ जाएगा 2 4 3 और 5, डिटर्मिनेंट ओपन करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 2 द 10 और 4 3 द 12, तो ये मेरे पास है ए का डिटर्मिनेंट आ गया -2। अब मैंने ज्वाइंट ऑफ ए करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास ज्वाइंट ऑफ ए, तो ज्वाइंट ऑफ ए भी कर लूंगा, 5 2 और -4 और -3, मतलब कि मेन डायगोनल की जगह चेंज और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दूंगा। तो ए का इनवर्स इक्वल आता है ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इसका इनवर्स डिटर्मिनेंट, तो वो क्या है -2। अब आपने करना है जी इनको मल्टीप्लाई, बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा दे ए इनवर्स के साथ, तो बी इनवर्स की वैल्यू थी 1 माइनस का 2 -6 5 डिवाइडेड बाय -7, मल्टीप्लाई हो रहा है जी हमारे पास 5 -4 -3 डिवाइडेड बाय 2 और -2, पहले तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 टू द 14, तो ये तो आ जाएगा ऊपर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 1 द 5 और माइनस माइनस प्लस 6 4 द 24, 3 1 द 3 और 6 2 द 12 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 2 द 10 और 5 4 द 20 और माइनस माइनस प्लस 3 2 द 6 और 5 टू द 10 आ जाएगा, और यहां से माइनस माइनस प्लस और 7 टू द 14 के इक्वल आ जाएगा, ये 29, ये -30, ये मेरे पास -50 और ये मेरे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय जो है वो मेरे पास 14 के जो है वो इक्वल आ जाएगा। ये यहां से माइनस की मिस्टेक है, ये 16 एज इट इज था। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है, राइट से सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी के इक्वल लेके आएंगे। तो चले इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या करता हूं, a इंटू ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए ए का डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन करूंगा, तो ये आ जाएगा 2 4 3 और 5, तो डिटर्मिनेंट ओपन करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 10 माइनस का 12, तो ये -2 आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। अब ज्वाइंट ऑफ ए कर लें, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इनकी जगह मेन डायगोनल की जगह चेंज कर दी जाती है और नॉन डायगोनल का जो है वो साइन चेंज कर दिए जाएंगे। तो ए इनवर्स इक्वल आएगा ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट और ज्वाइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट -2। अब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे कि ए इंटू ए का इनवर्स, तो आपने सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी 2 4 3 और 5, मल्टीप्लाई करवा दिया इनवर्स के साथ, 5 -4 -3 और
टू डिवाइड हो रहा है -2 के साथ। अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 5 द 10 और 3 4 द 12, 2 3 द 6 और 3 2 द 6, 4 5 द 20 और 4 5 द 20, 4 3 द -12 और 2 5 द 10 डिवाइडेड बाय -2। तो ये भी मेरे पास आ जाएगा -2 0 0 -2 डिवाइडेड बाय -2। अब ये जो -2 है ये तो हर एक के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करवा दे, -2 ओवर -2, 0 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय -2, -2 डिवाइडेड बाय -2। तो ये इससे कैंसिल होके 1 1 बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 0 और पॉजिटिव 1 के। और हमें ये पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है a इंटू ए का इनवर्स। अब आपने सेम उसी तरह इसकी राइट हैंड साइड को जो है ना वो करना है a इनवर्स इंटू ए, के a के इनवर्स को फर्स्ट रख देना है और आपने ए मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। यह आ जाएगा 2 4 3 और 5 के। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 5 द 10 और 3 4 द 12, 3 5 द 15 और 3 5 द 15 आ जाएगा, 2 4 द 8 और 2 4 द 8 और 3 4 द 12 और 5 2 द पॉजिटिव 10 डिवाइडेड बाय -2। तो ये भी आ जाएगा -2 0 0 -2 डिवाइडेड बाय -2। अब अगेन 2 को जो है ना वो -2 को डिवाइड करवा दें, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय -2 और -2 डिवाइडेड बाय -2। तो जब हम इनको माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, माइनस माइनस प्लस और 2 1 द 2 हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स इंटू ए, तो ये भी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा और ये भी हमारा प्रूव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का होगा ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो चले इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए बी का होल का ट्रांसपोज, ये करने से पहले सबसे पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करवा देना है। क्या आ जाएगा 2 4 3 5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 5 2 6 और 1 के साथ। तो चले मल्टीप्लाई करवा दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 2 5 द 10 और 3 2 द 6, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 6 2 द 12 और 3 1 द 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 5 द 20 और 5 2 द 10, 4 6 द 24 और 5 1 द 5 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा 16 30 15 और 29 पे। ये हमारे पास अभी आया है ए और बी। अब यहां पे आपने क्या करवा देना है, ट्रांसपोज ले लेना है बाय टेकिंग ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी का होल का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 16 30 15 और 29 का होल का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में ये होता है कि जो हमारे पास रो होती है वो कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना होता है। यह आ जाएगा 16 50 30 और 29। ये मेरे पास अभी आया है लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने इसकी करनी है राइट हैंड साइड को सॉल्व, और वो क्या है जी हमारे पास बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं बी का ट्रांसपोज करूंगा। बी हमारे पास 5 2 6 और 1 का ट्रांसपोज, तो ये भी हमारे पास रो को कॉलम है 5 इंटू 6 2 इंटू 1, तो यहां से हमारे पास ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 2 4 3 और 5 के ट्रांसपोज के। तो जब इसका भी ट्रांसपोज करूंगा ये आ जाएगा 2 इंटू 3 4 इंटू 5, तो ये ए और बी का ट्रांसपोज आ गया। अब आपने करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसको मल्टीप्लाई। क्या हमारे पास क्या है जी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है 5 6 2 और 1 और ए ट्रांसपोज है 2 3 4 और 5। अगेन इसको भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
5 2 द 10 और 3 3 2 द 6, 5 4 द 20 और 2 5 द 10, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 2 द 12 और 3 1 द 3, 6 4 द 24 और 5 1 द 5 के इक्वल आ जाएगा। चलिए इसको भी जो है ना वो करते हैं 16 15 30 और 29। पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी और सी। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट का काम करूंगा। क्या हमारे पास ए और बी को मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूं, 2 4 3 और 5, और ये मेरे पास आ जाएगा 5 2 6 और 1 के। तो चलिए मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के, 2 5 द 10 और 3 2 द 6, 2 6 द 12 और 3 1 द 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 5 द 20 और 5 2 द 10, 4 6 द 24 और 5 1 द 5। तो यहां से मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16 30 15 और 29। ये मेरे पास अभी आंसर आया ए बी का। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा बी सी के, ए बी और सी के साथ। तो चले इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये आ जाएगा 16 30 15 29 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं सी के साथ, 3 1 2 और 7 के साथ। अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो 16 3 दा हमारे पास 48 हो जाएगा, और 15 1 दा 15, 16 2 दा 32 और 15 5 दा मैं कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 15 7 दा 105 आ जाएगा। अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 33 दा 90 आ जाएगा, और 29 1 दा 29 और 32 दा 60 आ जाएगा, और 29 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये आ जाएगा 203 के इक्वल। अब हम इनको करेंगे ऐड। ये हमारे पास आ जाएगा 50 और 63 के, और ये हमारे पास जो है वो 119 आ जाएगा। जब हम इनकी बात करेंगे ये हमारे पास 137 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 263 के। ये हमारे पास अभी है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड की बात करूंगा कि हमारे पास राइट हैंड साइड है a इंटू बी सी। तो सबसे पहले b और c को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 2 6 1 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 3 1 2 और 7 के साथ। अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 5 दा 15 और 6 1 दा 6, 2 5 दा 10 और 6 3 6 7 दा 42, 2 3 दा 6 और 1 1 दा 1, 2 2 दा 4 और 7 1 दा 7, 21 7 52 और 11। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है ए के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू बी सी। तो ए वाला मैट्रिक्स है 2 4 3 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 21 7 52 और 11 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास 221 दा जो है वो हमारे पास 42 के इक्वल आ जाएगा, 3 7 दा 21। तो 252 दा जो है ना हमारे पास 104 के इक्वल आ जाएगा, 11 3 दा 33 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो 441 दा जो है ना वो हमारे पास 84 के इक्वल आ जाएगा, 7 5 दा 35 हमारे पास आ जाएगा। 452 दा हमारे पास 52 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये 208, और 11 5 दा 55 के हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 63। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये भी मेरे पास 119 के इक्वल आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 137, और जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये आ जाएगा 263 के। तो यहां से भी